झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और भारत पर वो झुकाने वाला है कि जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया हुआ है उसी तरह से अब पाकिस्तान भी इस्लामिक देशों को इकट्ठा करेगा। अब भारत की खैर नहीं, वहीं अगर पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो उसको सऊदी पर हमला माना जाएगा और जो भी अच्छी भीख देता है ये उसके सामने लिटरली लेट जाते और अगर 15 मिनट बोला है तो एग्जैक्ट 15 मिनट ही भौंकना पड़ेगा। कम हुआ तो भीख नहीं मिलेगी, इसलिए तुमसे कागज पर साइन करवाया गया है बकायदा। खैर अमेरिका ने प्रपोज किया कि भाई सऊदी इजराइल तुम पे अटैक नहीं करेगा अगर, सुनिएगा, अगर तुम उसको मान्यता दे दो और ये मान लो कि इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो सऊदी और ईरान जब फिर से आमने सामने होंगे तो उस समय इस पैक्ट का क्या होगा ये भी बता दो। किसकी साइड लोगे भाई तुम पाकिस्तानी, सऊदी की या ईरान की? अगले 25 से 30 सालों में सऊदी का तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों सऊदी पाकिस्तान का ये पैक्ट क्या हुआ, मानो पाकिस्तान में और पाकिस्तान प्रेमियों में ना जाने एक अजीब सी खुशी देखी जा सकती है। यार बिल्कुल ही जाहिल निकले मतलब तुम लोग तो बोल रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स बदल दी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने। भाई जियो पॉलिटिक्स क्या होती है ये तुम्हें इस वीडियो के एंड तक समझ जरूर आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना जाहिलो। और ये देखिए वो लोग शोर मचा रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया हुआ है उसी तरह से अब पाकिस्तान भी इस्लामिक देशों को इकट्ठा करेगा और अब सऊदी पर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो उसको सऊदी पर हमला माना जाएगा इस पैक्ट के अकॉर्डिंग। और एक फर्जी का माहौल बना दिया गया है कि अब इस्लामिक देश एक होकर रहेंगे, अब भारत की खैर नहीं और वगैरह वगैरह सब बोला जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है कि मानो एक डरपोक आदमी ने एक भिखारी से हाथ मिला लिया हो। तो इसमें डरपोक हो गया सऊदी और भिखारी तो आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान। ऐसा बेशरम देश कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब देखिए इनकी जनता खुश है, लेकिन ये वही जनता है जो सोचती है कि आज तक पाकिस्तान कोई जंग नहीं हारा। तो इनकी जनता का किस लेवल पर बेवकूफ बनाया जाता है ये आप सबको पता है। और ये डील, ये पैक्ट भी ऐसा ही है बिल्कुल, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है इस डील के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अब इस्लामिक देश एक हो जाएंगे। तो भाई ओआईसी पहले से बनी हुई है ना, 57 इस्लामिक मुल्कों को बनाकर बनाई गई थी, क्या उखाड़ लिया तुमने? अब तुम्हारी ये 2 देशों की डील ओआईसी से बड़ी तो है नहीं, यहाँ तो तुम सिर्फ 2 देश हो, ओआईसी में तो सारे के सारे 57 इस्लामिक देश हैं। तो जब सबके सब 57 देश मिलकर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम क्या उखाड़ोगे? लेकिन आप इनकी बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान का पीएम शहबाज फ्लाइट लैंड होने से पहले प्लेन की खिड़की से सलाम ठोकना शुरू कर देता है। भाई नए अब्बा हैं, कटोरा लेकर आए हैं ये लोग तो कुछ कटोरे में डालेंगे कुछ बोटी छोटी, समझे? तो इसीलिए वो सलाम ठोका जा रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि सऊदी इस डील में उनके कटोरे में अच्छी भीख डालेगा और जो भी अच्छी भीख देता है ये उसके सामने लिटरली लेट जाते हैं। सलाम मारने की तो बात दूर है। और जो लोग शोर मचा रहे हैं कि अब पूरे एरिया की जियो पॉलिटिक्स चेंज कर दी और अब दोनों मुल्क साथ मिलकर लड़ेंगे, तो उनसे मैं बस ये बताना चाहता हूं कि भाई दोनों मुल्क नहीं लड़ेंगे, लड़ेगा सिर्फ पाकिस्तान, यानी सिर्फ पाकिस्तानी लड़ेंगे। सऊदी वाले अब्बा तो सिर्फ पैसा फेंकेंगे और अब से इस पैक्ट के बाद से हुक्म देंगे, आदेश करेगा सऊदी कि मुनीर जाओ जरा 15 मिनट वहां भौंक कर आओ और तुम्हारे फील्ड मार्शल को दुम हिलाते आना पड़ेगा और अगर 15 मिनट बोला है तो एग्जैक्ट 15 मिनट ही भौंकना पड़ेगा। कम हुआ तो भीख नहीं मिलेगी, इसलिए तुमसे कागज पर साइन करवाया गया है बकायदा। इसको पैक्ट का नाम दिया गया है जिससे तुम 2015 की तरफ पलट ना जाओ। और इस बार ये पैक्ट, ये कागज तुम्हें पलटने नहीं देगा। मैं बता दूं 2015 में क्या हुआ था। 2015 में सऊदी अरब ने यमन के हूती विरोधियों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन शुरू किया था और सऊदी ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजी थी पाकिस्तान को कि आप अपने ग्राउंड ट्रूप्स, अपने फाइटर जेट्स और अपनी नेवी को लेकर हमारे इस कैंपेन को ज्वाइन करें। और सऊदी ने बहुत ही हक से, बड़े हक से मदद मांगी थी क्योंकि सऊदी तुम भिखारियों को पैसा भेजता रहता था। लेकिन उस समय तक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं था उस टाइम पे कि सऊदी पैसा देगा और तुम उसे सपोर्ट करोगे। तो तुम्हारी सरकार ने, यानी पाकिस्तान सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास कर दिया था और मना कर दिया था कि हम अपनी आर्मी और अपने ट्रूप्स लड़ने नहीं भेजेंगे, किसी भी तरह के कॉम्बैट ऑपरेशन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब जो सऊदी पैसा देता था
वो तो तुम्हारे टॉप के ऑफिशियल्स आर्मी के पी जाते हैं। तो पूरी पार्लियामेंट में इसकी नाराजगी दिखी थी कि जब हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा और मिलिट्री खुद खा रही है तो हम इसे नहीं भेजेंगे। तो 2015 में सऊदी वाले नाराज हो गए थे पाकिस्तान से और उन्होंने बोला कि ठीक है तो जाओ, अब एक पैसा हम भी तुम्हें नहीं देंगे। और जिन्होंने पुराना पैसा खाया था वो तो देश छोड़ के भाग गए। अब ये नए नए आए हैं, तुम्हारा फील्ड मार्शल को भी तो चाहिए कुछ, इसलिए अब दुम हिलाते फिर पहुंच गए कि 2-4 बोटी ही सही पर हमारे कटोरे में डाल दो साहब। तो सऊदी ने इस बार बोला कि बेटा बोटी तो हमारे पास बहुत है और उसमें से 2-4 हम तुम्हें दे भी देंगे, लेकिन इस बार तुम साइन करके जाओ कि जैसा धोखा पिछली बार तुमने हमें दिया ऐसा नहीं होगा। बस यही है ये पैक्ट। जाहिलो, किसी भी चीज की थोड़ी हिस्ट्री जाना करो। और ये सब ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ हवा में। कई सालों से शहबाज शरीफ कटोरा फैला के जा रहा था सऊदी, लेकिन कोई भीख नहीं मिल रही थी। ये कराने वाले भी तुम्हारे नए अब्बा अमेरिका है। और सुनिए, अमेरिका का इसके पीछे क्या मकसद है बोला, क्या गेम खेल रहा है अमेरिका। तो देखिए, जब से इजराइल ने कतर पर हमला किया है, एक एंटी इजराइल सेंटीमेंट मिडल ईस्ट के देशों में उठने लगा है। या यूं बोले कि सभी मिडल ईस्ट के देश इजराइल से इस समय डर रहे हैं कि भाई जब अमेरिका के दोस्त कतर पर इजराइल हमला बोल सकता है तो तुम्हारी क्या औकात है। सिर्फ पैसा थोड़ा ही बचा लेगा। इजराइल जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे पूरे मिडल ईस्ट में जिसको चाहे ठोक सकता है। ये है इजराइल और तुम सब थर-थर कांपते हो एक छोटे से देश इजराइल से। क्यों? क्योंकि उसके पास हथियार है। और सऊदी को ये डर है कि आज या कल इजराइल कहीं तुम्हारे पर भी अटैक न कर दे और उस अटैक से बचने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका किसी को बनाने नहीं देगा। देखा ना, ईरान बना रहा था, खुद अमेरिका कूदकर उड़ा गया उनके पावर प्लांट्स। तो अमेरिका का तो साफ है कि कोई भी मिडल ईस्ट का देश न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तो अब बचता है बस पाकिस्तान, एकमात्र ऐसा चोटा जिसने न्यूक्लियर यूरोप से ब्लूप्रिंट चुरा कर बनाए थे। इसके ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं कि ये चोरी किस तरह से की गई और कैसे इसे अंजाम दिया गया था। खैर, अमेरिका ने प्रपोज किया कि भाई सऊदी इजराइल तुम पे अटैक नहीं करेगा अगर, सुनिएगा, अगर तुम उसको मान्यता दे दो और ये मान लो कि इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और वो सब जमीन इजराइल के लोगों की ही है। तो अमेरिका गारंटी करेगा कि इजराइल सऊदी पर कोई हमला नहीं बोलेगा। तो सऊदी पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है काफी समय से और यही सेम बात अमेरिका ने पाकिस्तान से बोली। लेकिन पाकिस्तान इजराइल को ऐसे कैसे डायरेक्टली मान्यता दे दे। भाई उनकी जनता तो इजराइल के सख्त खिलाफ है, लेकिन ट्रंप अब्बू ने बोला है तो देनी तो पड़ेगी। और साथ में जो लंच ट्रंप के साथ ये फील्ड मार्शल करके आया था उसका भी तो एहसान चुकाना है, वरना आगे से अमेरिकी बोटी भी नहीं मिलेगी। तो अमेरिका ने सजेस्ट किया कि आप और सऊदी अरेबिया मिलकर एक पैक्ट करो और क्योंकि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देने जा रहा है तो साथ में इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान की तरफ से भी इजराइल को मान्यता मिल जाएगी। और अरब वालों को बोला गया कि पाकिस्तान की आर्मी तुम्हारे लिए किराए पर गुंडे बुलाने वाला काम करेगी, इसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स अब तुम्हारे हो गए हैं, ऐसा मान लो। ये चूरण दिया गया है इन्हें। कुल मिलाकर $6 बिलियन में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी न्यूक्स को एक तरह से खरीद लिया है और अब इस कुत्ते को दुम हिलाते आना पड़ेगा। मालिक बोलेंगे तो भौंकना भी पड़ेगा। और मैं बता दूं, सऊदी का लालच सिर्फ तुम्हें चौकीदार बनाने का है कि भाई न्यूक्लियर बम लेकर एक चौकीदार बैठा दिया है दरवाजे पर, वरना पता सऊदी को भी है कि तुम्हारी आर्मी कैसी है, जिसे टाइम रख के, डेट रख के, जब चाहे, जहां चाहे टीटीपी यानी तहरीके तालिबान वाले घुस-घुस कर मारते हैं, उधर बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भगा भगा कर मारती है तुम्हारी आर्मी को। ऐसी आर्मी का क्या करेगा कोई देश। उसको तुम्हारे न्यूक्स दिख रहे हैं और वो तुम्हारे फील्ड मार्शल ने बेच दिए, बिक चुके हो तुम। और अब इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी और वो भी चुपचाप देनी पड़ेगी, बिना कोई चूं चपट की। एक और बात बताता हूँ, याद होगा जब इमरान खान भी एक पैक्ट बनाने जा रहा था मलेशिया और टर्की को साथ लेकर, तो सऊदी ने ही सबसे ज्यादा खिलाफत की थी। और जब भी तुम्हें भगाया था, जाओ कोई पैसा नहीं मिलेगा, करो तुम ये पैक्ट। और दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान तो शिया सुन्नी की जंग लड़ते आ रहे हैं कब से, दोनों दुश्मन देश हैं। तो सऊदी और ईरान जब फिर से आमने सामने होंगे तो उस समय इस पैक्ट का क्या होगा ये भी बता दो। किसकी साइड लोगे भाई तुम, पाकिस्तानी, सऊदी की या ईरान की? ये सोचा है? ये जो पूरे इस्लामिक उम्मा को एक करने की बात कर रहे हो, सिर्फ सऊदी और ईरान की बात पर बता दो किसका साथ दोगे। क्योंकि ईरान को भी तुमने बोला है कि तुम्हारी जंग में हम तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर खड़े होंगे और अब सऊदी से तो एकदम रिटन पैक्ट हो गया है। तो सवाल ये है कि
किस किस को दोगे, बस ये बता दो। खुली आंख, समझ आया सब गेम? तो इतनी जल्दी सेलिब्रेट ना किया करो। और जो पाकिस्तानी प्रेमी भारत में खुश हो रहे थे कि अब मोदी का क्या होगा, तो वो भी सुन लें कि तुम्हारे ओआईसी के सर के ताज यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, जिसको माना जाता है कि उसने आज तक अपनी फैमिली के अलावा किसी के लिए कोई इस तरह का पोस्ट नहीं किया जिसमें विशेष दिए जाएं, उसने परसों मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर 3 भाषा में पोस्ट किया है, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में, अरेबिक में और इंग्लिश में, जिससे पूरी दुनिया को अच्छे से समझ आ जाए। ये औकात है मोदी की, और तुम्हारी औकात पूरी दुनिया जानती है। सब जानते हैं कि 2 बोटी डाल दो और 2 कुत्ते भागे भागे आएंगे, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं मानता तुम्हें। जिस चाइना की गोदी में जा जाकर तुम बैठते हो, उस चाइना में अगर सबसे ज्यादा शोषण आज तक किसी का हुआ है तो वो मुस्लिम्स का हुआ है। सबसे ज्यादा मार अगर किसी को मारी गई है चाइना में, तो वो मुस्लिम्स को मारी गई है। क्या हाल किया है यूगर मुस्लिम्स का चाइना ने, इसके ऊपर भी आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। समझ आएगा आपको चाइना की सच्चाई, किस तरह के जुल्म किए जाते हैं मुस्लिम्स पर वहां। क्या ये ओआईसी को नहीं पता? क्या ये इन 57 मुल्कों को नहीं पता? सबको पता है, और पाकिस्तान को भी पता है। बावजूद इसके तुम चाइना की गोदी में जाके बैठते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बोटी डालता है। खैर, इस फैक्ट का भारत को पहले से पता था। एमईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है कि हम पहले से ही अवेयर थे, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। तो तुम्हारे सऊदी वाले अब्बा ने पहले भारत से डिस्कस किया होगा जरूर, समझे? क्योंकि सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है। तो कहां $100 बिलियन और कहां तुम्हारे सिर्फ $6 बिलियन। यहीं से अपनी औकात का अंदाजा लगा सकते हो। और बोलते हो कि अब सऊदी लड़ेगा भारत से। अरे सऊदी वालों का तेल खत्म हो रहा है, अगले 25 से 30 सालों में सऊदी का तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सऊदी को ये दिख रहा है जब तेल खत्म होगा तो उस समय पैसा कहां से आएगा, उस समय तुम्हें कौन पूछेगा। इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करो। इसलिए वो भारत में इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और तुम्हारे न्यूक्लियर को अभी से खरीद के रख लिया है एक तरह से। तो सऊदी अटैक करेगा भारत पर? बोलो। जो खुश हो रहे हैं वो बस ये बता दें कि क्या सऊदी अपनी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पर अटैक करेगा? वो देश जिसे पता है कि आज से 25-30 सालों बाद तेल खत्म हो जाएगा और पैसा कहां से आएगा, वो करेगा। ये जो तुम आज सोचते हो, ये भारत की लीडरशिप ने बहुत पहले सोच के सब इंतजाम कर रखा है। इसीलिए घूमता है मोदी विदेश, समझे? एक विजनरी लीडर है वो, और जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। इसलिए सबका इलाज करके रखा है, चाहे वो तुम हो, तुम्हारी ओआईसी हो, तुम्हारे पुराने अब्बा चाइना हो, और अब तुम्हारे नए अब्बा ट्रंप भी टैरिफ को वापस लेने जा रहा है। बॉस, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और भारत पर वो झुकाने वाला है। ट्रंप कैसे झुकेगा ये आप सब अगले 2-3 दिनों में देख लोगे। बाकी कमेंट्स में बताएं कि एनालिसिस कैसा लगा, और इसको उन सब लोगों से शेयर जरूर करें जिन्हें ये लगता है कि सऊदी पाकिस्तान ने पता नहीं क्या ही तीर मार दिए हैं और अब मोदी की सब अकड़ निकल जाएगी। उनसे शेयर जरूर करें इसे, उन्हें दिखाओ सच क्या है, और आपको क्या लगता है वो भी अपने विचार भी कमेंट में जरूर करके बताओ। जय हिंद।